भी बात, मैं आपसे बात करूं, कोई भी आपसे बात करे, वीडियो परमिशन होनी चाहिए। विदाउट परमिशन आप अलाउ ना करें, मेरी रिक्वेस्ट यही है। और इसी चीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक्ट है, तानाशाही नहीं है, एक्ट है, क्लियर एक्ट है ये। मैं देखिए डिसीजन में आयुक्त साहब से एक डिसीजन मांगा गया था और उस समय में ही साथ के साथ डिसीजन आया था। इसी तरह से आज भी एक डिसीजन मांगा जाए और उसकी कार्रवाई उस डिसीजन के बाद शुरू की जाए। मिथुन जी, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हाउस से प्लीज हाउस शुरू होने दीजिए। नहीं, खराब होती है। आयुक्त साहब का जवाब नहीं आया था। इसी तरह से हमारी रिक्वेस्ट है कि आज भी एक इसी तरह से कोई जवाब मांगा जाए और वहां से जवाब आने की इंतजार की जाए। ऐसे कैसे क्या चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? चुन के पहने, हेलो, चुन के पहने। परिवार के कैद में दो बंदे, एक आदमी। अगर अरेस्ट वारंट है और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है तो क्यों नहीं अरेस्ट होगा? मीटिंग फिर बुलाई गई क्यों थी अगर रद्द ही करना था? जनता में पिछले 1.5 साल से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, पिछले 1.5 साल से विकास का कोई कार्रवाई ना करा पाने के लिए, अपनी उन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मेयर सदन से जिस प्रकार से भागी है वो आज सारे अम्बाला ने देख लिया है। ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है, अम्बाला की जनता के साथ धोखा हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेयर महोदय अपने जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं और भागते नजर आ रहे हैं। अरुण हत्याकांड में फंसी अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 14 की पार्षदा रूबी सोदा को लेकर आज नगर निगम की हाउस मीटिंग में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां भाजपा के पार्षद रूबी सोदा को निगम की मीटिंग में शामिल करने के पक्ष में नजर आए। वहीं कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद अरुण हत्याकांड को लेकर पार्षदा रूबी सोदा की गिरफ्तारी और उन्हें मीटिंग से बाहर करने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद पार्षदा रूबी सोदा की सदस्यता रद्द को लेकर कोई फैसला न होने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम की बजट मीटिंग अगले आदेशों तक टाल दी। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा पुलिस के रवैये को लेकर भी नाखुश दिखाई दी। गौरतलब है कि अरुण नाम के युवक की हत्या के मामले में पार्षदा रूबी सोदा लगभग 13 महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही हैं। कर दी है आप लोगों ने, क्या कुछ रीजन रहा? देखिए, हाउस की मीटिंग में अक्यूज्ड रूबी सोदा आई हैं जिनकी अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है और मैंने इसके बारे में सारे अधिकारियों को बहुत पहले ही लिख के भेज दिया था कि जो भी है इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। पर मुझे आज हाउस में भी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हालांकि एसीपी बैठी हुई थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी तो वो जवाब लेने गई, पता नहीं किससे जवाब ले रही हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। ये तो पुलिस ही बता पाएगी। मैम, आपने अरेस्ट वारंट भी दिया था एसपी? जी हाँ, मेरे पास जो अरेस्ट वारंट आया था मैंने उसके अगेंस्ट उनको कार्रवाई करने के लिए कहा और कार्रवाई करने की जगह वो एक पतली गली से निकल गई। वहीं निगम मीटिंग रद्द होने और पार्षदा रूबी सोदा के मीटिंग में पहुंचने को लेकर कांग्रेस के पार्षद ने भाजपा पार्षदों पर तीसरी बार निगम की मीटिंग रद्द करवाने के आरोप लगाए। वहीं एसडीएफ के पार्षद ने मेयर शक्ति रानी शर्मा पर जवाबदेही से बचने के आरोप लगाते हुए कहा कि आज निगम की मीटिंग को रद्द कर अम्बाला शहर की जनता के साथ धोखा किया गया है। मीटिंग रद्द होने को लेकर भाजपा के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने अम्बाला मेयर शक्ति रानी शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मेयर ने यह मीटिंग रद्द की है। देखिए, आज तीसरी कंटिन्यूशन मीटिंग थी ये। 16 अगस्त को जो मीटिंग शुरू हुई थी उसी की तीसरी थी आज ये। पहली मीटिंग बीजेपी के पार्षदों द्वारा रद्द करवा दी गई थी कि भूख लग रही है और कुछ की शुगर डाउन हुई थी, उस वजह से रद्द कर दी गई। दूसरी मीटिंग रद्द कर दी गई थी कि नॉमिनेटेड जो पार्षद हैं उनको वोटिंग राइट है या नहीं है, जबकि एक्ट में क्लियर था, उस दिन भी बता दिया गया था और सरकार से दोबारा लिखकर मांगा, निकला क्या? आज भी सबसे पहले वही बताया गया कि नो वोटिंग राइट। आज मीटिंग रद्द कर दी गई। आज फिर तीसरी बार बीजेपी के पार्षदों द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि एक सदन में अरेस्ट करने की मांग भी उठी। अगर अरेस्ट वारंट है और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है तो क्यों नहीं अरेस्ट होगा? एक अगर नहीं है तो अलग बात है,
अगर वो कह रहे हैं अरेस्ट वारंट नहीं है अरेस्ट वारंट, तो आप पेश कीजिए यहाँ पर, मीटिंग को साथ चलने दीजिए। और मेयर मैडम की तरफ से भी डिसीजन लिया गया कि उसको रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं मीटिंग फिर बुलाई गई क्यों थी अगर रद्द ही करना था तो? अब पता नहीं कितने टाइम के लिए गई है। आज बजट था, बजट उसमें क्या आया क्या नहीं आया, जो मैंने लिख करके दिया, मैंने एक बजट के लिए भी एक पत्र लिखा था। बजट को लेकर के बहुत कुछ तैयारी की हुई थी हमने भी, कि बजट में ये चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक जो है बजट में बहुत ज़रूरी है। पिछले बजट में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की डेवलपमेंट के लिए खर्चा रखा गया था, एक्सपेंडिचर, लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 17 लाख रुपए का डेवलपमेंट काम हुआ। जबकि हमें जो पार्षदों को पिछली बार 50-50 लाख रुपए जो हैं इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में पास किए थे, इन्होंने क्या कहा कि नहीं है हमारे पास। वो कहाँ से निकलते हैं? वो इस डेवलपमेंट में से ही निकलते हैं। डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर अगर होगा तभी हमें पार्षदों को पैसे दिए जाएंगे। वो इसी चीज़ को लिए 25-25 लाख कर दिए गए, और अब वो मौका था जब हम उस डेवलपमेंट को बढ़ा सकते थे, और ज़्यादा करवा सकते थे। हमारे पास पैसे आते, निगम में पैसे आते डेवलपमेंट के लिए, तभी पार्षदों के काम करने के लिए वो अलाउड हो सकते थे, लेकिन उस चीज़ को नहीं किया गया। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे का बजट रहेगा। वैसे सरकार की तरफ से भी बजट को ले करके एक्ट की अनदेखी भी की जा रही है, क्योंकि एक्ट में प्रोविज़न है कि फरवरी के लास्ट वीक में बजट भेजना था, लेकिन इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाली। नोटिफिकेशन निकालना इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। एक्ट अमेंड हुआ या नहीं हुआ ये ऊपर की बात है, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट होनी ज़रूरी है। एक्ट में साफ साफ लिखा गया है सेक्शन 84-85 में कि जो बजट है फरवरी के लास्ट वीक में आपको सरकार के पास भेजना। जनता में पिछले 1.5 साल से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, पिछले 1.5 साल से विकास का कोई कार्रवाई ना करा पाने के लिए, अपनी उन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मेयर सदन से जिस प्रकार से भागी है वो आज सारे अम्बाला ने देख लिया है। इनका और इनके दल का कोई सरोकार अम्बाला के विकास से नहीं है। ये केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए यहाँ आए हुए हैं, और जब उस व्यक्तिगत राजनीति की पूर्ति होती नहीं दिख रही तो ये हाउस से किस तरह से भागे हैं वो आज सारे अम्बाला की जनता ने देख लिया है। सर, रूबी सौदा की गिरफ्तारी को लेकर हाउस जो है वो आज बंद किया गया है, आप लोगों का उन पर क्या स्टैंड है? देखिए, रूबी सौदा कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजर रही है, और हम सब लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। कानून का जो भी फैसला होगा वो हम भी मानेंगे, और रूबी सौदा को भी मानना चाहिए। आज की डेट में कहीं भी किसी भी अदालत से कहीं भी उसका कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं है, और उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो होना है। जब वो टेस्ट होगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो दोषी है तो शी विल फेस द म्यूजिक, और अगर वो निर्दोष है तो वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करेगी। ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है, अम्बाला की जनता के साथ धोखा हुआ है। हाउस की मीटिंग शुरू होते ही मैंने कमिश्नर साहब को और मेयर मैडम को यही बोला था, आज आप बजट पास करने से पहले, बजट जरूर पास करेंगे, बजट पास करने से पहले शहर पर चर्चा होनी चाहिए, एनडीसी पे चर्चा होनी चाहिए, म्यूटेशन पे चर्चा होनी चाहिए, शहर के विकास पे, सड़कों पे, नालियों पे, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए। पर ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो आज ये मीटिंग कैंसिल की गई है। मैं तो सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेयर महोदय अपने जवाबदेही से बचते नज़र आ रहे हैं और भागते नज़र आ रहे हैं। इतने महीनों के बाद मीटिंग हुई है। आज मैं बहुत से मुद्दे लेके आया था, पूरे अम्बाला शहर के मुद्दों को लेके आए थे, जो कि जनता के हित के मुद्दे थे, जो सीधा ही जनता से जुड़ाव था जिन मुद्दों का, उन मुद्दों को आज हाउस की बैठक में रखना था। पर दुर्भाग्यपूर्ण मेयर की कमी से, अम्बाला की मेयर की कमी से ये मुद्दे निगम में नहीं रख पाए और ये मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। पहले ही 4-4, 6-6 महीने के बाद मीटिंग होती है, और जब मीटिंग होती है तो ये हाल होता है। या तो इन लोगों को नॉलेज नहीं है, या तो ये जो मेयर साहिबा को नॉलेज नहीं है हाउस की, या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, मैं नहीं ये बता सकता। बाकी जनता के मुद्दों को फिर अगली मीटिंग में लेकर पहुंचूंगा, और शहर से आपको ऐसे ऐसे मुद्दों को अवगत करवाया जाएगा जिससे शहर में बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। निगम की बजट मीटिंग रद्द होने को लेकर अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मेयर ने यह मीटिंग रद्द की है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी को दोषी करार देना यह कोर्ट का काम है, लेकिन इस तरह से मीटिंग रद्द करना शहर के विकास के साथ अच्छा नहीं है। देखिए, वो मेयर हैं और मुझे लगता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, एक कॉरपोरेशन के हेड हैं, तो उनका व्यवहार भी उस नाते होना चाहिए। दल हमेशा बाद में होता है, शहर का विकास या उस इंस्टीट्यूशन की मर्यादा, उसका अपना कानून पहले होता है।
और पहली बात तो वो कोई जस्टिस नहीं है, और अगर कानूनन रूप से कोई कार्रवाई चल रही है, किसी को सज़ा याफ्ता कोई है या किसी को मुजरिम करार देना, वो मानिए कोर्ट के हाथ में है। और मुझे जो लग रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर के विकास को लेके, क्योंकि उनकी ना ठोस योजनाएं हैं, जो लोगों से वादे किए थे उन वादों को सामने लाने के लिए कुछ नहीं है, और एक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, देखिए आप जब कुछ कर नहीं पाते तो व्यक्ति भागने के रास्ते ढूंढता है। ये सरासर भागने का रास्ता ढूंढने वाली बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ठीक है आज उनके पास धन बल, बाहुबल और ये मीडिया बल भी है, क्योंकि आप सम्मानित मीडिया के साथी हो। मीडिया के चैनल को इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए या कि एक केस विशेष के लिए दुरुपयोग है ये मीडिया की शक्तियों का। लेकिन पब्लिक तो मैं इतनी बात कहूँगा, जनता जनार्दन है, सब जानती है। और धीरे धीरे जो उन्होंने अपने वायदों का एक बहुत बड़ा पिटारा जो खोला था, उसी में खुद उलझ के रह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको सोचना चाहिए, अकेले में बैठ के आत्म मंथन चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, किस रास्ते पे हैं, किस रास्ते पे वो शहर को लेके जा रहे हैं, क्या दिशा शहर को वो देंगे, ये उनको मंथन करना चाहिए। सर मीटिंग बजट के लिए थी, बजट तक बात नहीं गई, सिर्फ एक ही मुद्दे पर पूरी मीटिंग ऐसा लगा कि हाईजैक हो रखी है। क्या माना जाए, सोची समझी प्लानिंग के तहत ही? जैसे मैंने बिल्कुल जैसा कहा कि जब आपके पास पब्लिक के सवालों को एड्रेस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता तो आप भागने के रास्ते ढूंढते हैं, और ये उनमें से ही एक था। पार्षदा रूबी सोदा की गिरफ्तारी को लेकर मृतक अरुण के परिजन लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन रूबी सोदा का मामला कोर्ट और मंडल आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस रूबी सोदा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की भी तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि अंबाला की सियासत के अखाड़े का बड़ा मुद्दा बन चुके मामले में आगे क्या होता है।